खाटू श्याम जी के दर्शन से सब कुछ मिल गया। एक सच्ची घटना से प्रेरित भावुक कहानी। जय श्री श्याम। अध्याय 1। टूट चुका इंसान। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटे से गांव में विनोद नाम का आदमी रहता था। कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। शहर में छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। घर में पत्नी पूजा और एक बेटा आरव। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर दुकान बंद हो गई। ऊपर से कर्ज बढ़ता चला गया। लोग रोज घर आकर पैसे मांगते। धीरे धीरे घर का सामान बिकने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। विनोद अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। अध्याय 2। आखिरी उम्मीद। एक रात विनोद छत पर अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे। तभी उसकी पत्नी धीरे से उसके पास आई। उसने कहा, मैंने सुना है खाटू श्याम जी के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। विनोद हल्का सा मुस्कुराया। भगवान भी शायद मुझसे नाराज हैं। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान ही सहारा बनते हैं। उस रात विनोद बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने तय किया, मैं खाटू जाऊंगा। अध्याय 3। कठिन सफर। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। पत्नी ने अपने हाथों की आखिरी चूड़ियां उतारी। इन्हें बेच दो। विनोद की आंखें भर आईं। नहीं पूजा, मैं तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा। पत्नी मुस्कुराई। अगर श्याम बुला रहे हैं तो रास्ता भी वही बनाएंगे। अगले दिन विनोद बस पकड़कर खाटू के लिए निकल पड़ा। पूरा रास्ता उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अध्याय 4। पहली झलक। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वह खाटू पहुंच गया। गली गली में हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा की आवाज गूंज रही थी। भक्त नाचते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे। विनोद पहली बार वहां आया था। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लंबी लाइन थी, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वर्षों बाद उसके दिल में उम्मीद जगी थी। आखिर वो पल आया जब उसने पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन किए। श्याम बाबा का सुंदर श्रृंगार, मुस्कुराता चेहरा, आंखों में करुणा। विनोद वहीं रो पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बस एक ही बात कह पा रहा था, बाबा, अब सब आपके भरोसे हैं। अध्याय 5। मंदिर में हुई अजीब घटना। दर्शन करने के बाद विनोद मंदिर के बाहर बैठ गया। वह मन ही मन बाबा का नाम जप रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, बहुत परेशान लग रहे हो बेटा। विनोद ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। जब श्याम बुलाते हैं तो खाली नहीं भेजते। फिर उसने विनोद को एक छोटा सा प्रसाद दिया और कहा, इसे घर जाकर परिवार के साथ खाना। विनोद ने सिर झुका लिया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। विनोद हैरान रह गया। इतनी भीड़ में कोई अचानक कैसे गायब हो सकता है? उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अध्याय 6। चमत्कार की शुरुआत। घर लौटने के बाद विनोद ने वह प्रसाद परिवार के साथ खाया। अगले ही दिन उसके फोन पर कॉल आया। ये उसी पुराने ग्राहक का फोन था जो कई साल पहले उससे कपड़े खरीदा करता था। उसने कहा, मुझे अपने नए शोरूम के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए। क्या तुम काम संभालोगे? विनोद हैरान रह गया। जिस आदमी ने वर्षों से बात नहीं की थी, वह अचानक कैसे याद कर सकता है? लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ ही महीनों में विनोद का काम बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे उसका सारा कर्ज उतर गया। घर की हालत सुधरने लगी। अध्याय 7। फिर जो हुआ। एक रात विनोद सो रहा था। तभी उसने सपना देखा। खाटू श्याम जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जब तू टूटा था तब भी मैं तेरे साथ था। विनोद रो पड़ा। बाबा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। श्याम बाबा बोले, जो सच्चे दिल से मेरे दरबार आता है उसे खाली नहीं लौट आता। अचानक विनोद की आंख खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा कमरा चंदन की खुशबू से भरा हुआ था। अध्याय 8। विश्वास बढ़ता गया। अब विनोद हर साल खाटू जाने लगा। उसने एक नियम बना लिया, हर महीने गरीबों को खाना खिलाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात,
अब उसके दिल से डर खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था श्याम बाबा हर समय उसके साथ हैं। अध्याय 9, बेटे का सवाल। एक दिन उसके बेटे आरव ने पूछा, पापा, क्या सच में खाटू श्याम जी चमत्कार करते हैं? विनोद मुस्कुराया। उसने बेटे को गोद में बैठाया और कहा, बेटा, चमत्कार सिर्फ पैसे मिलने का नाम नहीं होता। जब टूटा हुआ इंसान फिर से जीना सीख जाए, वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अध्याय 10, सच्चा सुख। कुछ साल बाद विनोद फिर खाटू गया। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह अपने साथ गरीब बच्चों के लिए कपड़े और भोजन लेकर गया था। मंदिर में पहुंचकर उसने आंखें बंद की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, पहले मैं आपसे मांगने आया था, आज सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूँ। मंदिर में जोर से जयकारा लगा। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। विनोद मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, खाटू श्याम जी सिर्फ किस्मत नहीं बदलते, टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा देते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।